सरदार तनवीर इलियास सेंटोरस के मालिक खरबों रुपए के असासे अरबों रुपए टैक्स देते हैं, लेकिन कश्मीर में वजह इस शोहरत सरदार पैलेस है। सरदार पैलेस कश्मीर की तकरीबन 4000 फीट बुलंद पहाड़ी पर बनाया गया एक ऐसा घर है, एक ऐसा महल है जो वजह शोहरत और वजह तनकीद अक्सर सरदार तनवीर के हवाले से बनता रहता है। जब आप जाते हैं, उस तरफ का रुख करते हैं, तो सरदार पैलेस के नाम से आपको लगी हुई तख्तियाँ नज़र आती हैं। एक ज़बरदस्त शाहरा पहाड़ी के ऊपर बनाई गई है। जब आप इंटर होते हैं तो सरदार साहब के पैलेस का दरवाज़ा, वहाँ पर खड़े बेशुमार गार्ड्स और कीमती और महंगी तरीन गाड़ियाँ आपको सबसे पहले देखने में मिलती हैं, और उसके बाद आपको महल का नज़ारा होता है जो कि कश्मीर की बुलंदो बाला पहाड़ी है, और उसके नीचे बेशुमार वादियाँ, जंगलात वहाँ पर मौजूद हैं। सीढ़ियों से उतरकर आपको नीचे जाना पड़ता है। अगर आपने फ्रंट व्यू लेना है इस सारे महल का, सरदार पैलेस का, तो इसका एक एक कोना इंतहाई खूबसूरत और जाजिबुल नज़र है। बड़ी ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। दुनिया की 3 बड़ी कंपनीज ने इसे डिज़ाइन किया है। बताया जा रहा है तकरीबन 88 करोड़ रुपए से ज़्यादा इसकी कंस्ट्रक्शन पर खर्च आया है, और ये महल आज से तकरीबन 9 से 10 साल पहले तामीर किया गया था। महल को जब आप सामने से देखते हैं तो आपकी आंखें टिक जाती हैं। महल के पीछे से सूरज नमदार होता है, और सामने से जब आप देखते हैं तो आपको महसूस होता है जैसे राजा महाराजाओं के दौर की एक याद ताज़ा हो रही है। बेशुमार कमरे, खूबसूरत कंस्ट्रक्शन, ज़बरदस्त एक माहौल, और आप बस देखते रह जाते हैं। हम भी जब सरदार पैलेस पहली बार गए सरदार तनवीर साहब का इंटरव्यू करने, तो इंटरव्यू से पहले हमें सरदार पैलेस की बाकायदा से सैर करवाई गई। एक एक चीज़ के बारे में बताया गया। इतलात ये हैं, ये जो बताया जाता है 35 से ज़्यादा कमरे हैं, और तमाम तर कमरे पहाड़ी फेसिंग है। यहाँ पर सामने एक हेलीपैड बनाया गया है। सरदार साहब इस्लामाबाद से डायरेक्ट कश्मीर की इस वादी में इन सामने वाली पहाड़ियों से हेलीकॉप्टर से लैंड करते हैं। हेली उनका यहाँ पर लैंड होता है, और उसके बाद हेयर इट इज़ द सरदार्स पैलेस, जिसकी अपनी एक हैयत है, अपनी एक खूबसूरती है, अपना एक मयार है, अपनी एक रौनक है, अपनी एक शख्सियत है इस महल की, जो कि कश्मीर की वादियों में नज़र आती है। सामने देखें तो पूरा कश्मीर आपको नज़र आएगा। ये धुंध आपको पहाड़ों के ऊपर नज़र आएगी, चूँकि इसकी ऊंचाई तकरीबन 4500 फीट है। नीचे आपको इंतहाई खूबसूरत नज़ारे, कश्मीरी मेहनत कश और ख़ूबसूरत अवाम आपको नज़र आएगी। इस तरफ आप देखें तो मस्जिद तामीर की गई है सरदार पैलेस के बिल्कुल सामने, इंट्रेंस है वहाँ से, और उसके बाद अगेन आप सरदार पैलेस में एंटर हो जाते हैं, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। कहा जा रहा है कि ऐसा महल पाकिस्तान में भी मौजूद नहीं है। ये अपनी खूबसूरती में, इसके बिल्कुल सामने इंट्रेंस है वहाँ से, और उसके बाद अगेन आप सरदार पैलेस में एंटर हो जाते हैं, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। कहा जा रहा है कि ऐसा महल पाकिस्तान में भी मौजूद नहीं है। ये अपनी खूबसूरती में एक अलग ही मुकाम रखता है। दो के तनकीदी पहलू भी मौजूद हैं, क्योंकि कश्मीर की एक बड़ी आबादी गरीब है, लेकिन सरदार साहब का एक अलग ही अंदाज़ है ज़िंदगी जीने का। जब आप इनके मेहमान खाने में जाते हैं तो वो भी अपने आप में एक खूबसूरती का मामार है, खूबसूरती का एक नक्शा पेश करता है, और बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर पूरे महल का है। लेकिन ख़ास तौर पर मेहमान खाने के अंदर अगर आप देखते हैं तो बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन है। चारों तरफ सोफ़े लगाए गए हैं, जहाँ पर मुलाकातें भी होती हैं, कैबिनेट मीटिंग्स भी होती हैं। छत के ऊपर एक कीमती तरीन फानूस मौजूद है, जिसकी कीमत कई मिलियंस में बताई जा रही है, कि कई मिलियंस में ये ख़रीदा गया है या फिर इंपोर्ट किया गया है। तमाम तर कर्टन्स और वहाँ पर डेकोरेटेड पीसेस अपनी आप में एक अलग ही तरह की खूबसूरती हैं, और एक माहौल और एक तारीख़ और दुनिया भर की सकाफ़त को बयान करते हैं और आपके सामने रखते हैं। सरदार पैलेस में आपको हर तरह से आपको सर्व किया जाता है। वहाँ पर एक खिदमतगारों की भी एक बहुत बड़ी टीम है जो वहाँ पर मौजूद रहती है, और जब आप मेहमान खाने में बैठते हैं तो जो गुफ्तगू होती है, पहली गुफ्तगू उसका जो बेसिक होती है, वो यहाँ पर मौजूद ये सारे डेकोरेटेड जो पीसेस हैं, इसके हवाले से लोग बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। वहाँ पर एक जदीद तरीन हीटिंग सिस्टम लगाया गया है, चूँकि सर्दी ज़्यादा होती है और पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है, तो जदीद तरीन हीटिंग सिस्टम है। फिर आप छत की तरफ जाते हैं, 3 मंजिला ये पैलेस है, और जिसके बेशुमार कमरे हैं, लेकिन छत से कोई अलग ही नज़ारा आपको महसूस होगा। और हमने इंटरव्यू भी सरदार तनवीर इलियास साहब का इसी छत के ऊपर से किया गया है, जो कश्मीर की तमाम तर लैंडस्केप खूबसूरतियाँ, ऐसा महसूस होता है जैसे आपके पाँव तले आ गई हों, जैसे आपके मुंह के बिल्कुल सामने आ गई हों। एक इंतहाई खूबसूरत नज़ारा, एक सीनरी, एक ऐसा महसूस होता है, एक ड्राइंग, एक पेंटिंग आपका
آپ کے لیے منتظر رہتی ہے. کشمیر کی وادیاں، پہاڑیاں، پرندوں کی چہچانے کی آوازیں، سامنے ہیلی پیڈ اور کشمیر کی اپنی ایک ثقافت سردار پیلس سے ہو کر آپ کو بھرپور نظر آتی ہے اور اس کی خوبصورتی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. سردار پیلس کے تمام تر گھر تعمیر کیے گئے ہیں. تمام تر لوگوں نے اپنے اپنے استطاعت کے مطابق تعمیرات کر رکھی ہیں جو کہ انتہائی جاذب نظر ہیں، خوبصورت ہیں. اور سامنے جو پہاڑیاں ہیں وہ اپنے آپ میں ایک نظارہ پیش کرتی ہیں. نیچے کچھ پودے بھی لگائے گئے ہیں، کچھ پتھر آج بھی موجود ہیں. چونکہ ماؤنٹنز کے اوپر یہ بنایا گیا ہے تو اس کی اپنی ہی ایک خوبصورتی